गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग प्रियांशी, श्रेया, राहुल, कुंदन, विश्वजीत, छोटू, वर्षा, शिवराज, अंकित, राजा, विश्वामित्रा, छोटू, वर्षा, शिवराज, कुंदन, अमित, श्रवण, राहुल, वंदना, गौरी, अमृता, अंश, अनीशा। कैसे हो भैया आप सभी? संजय, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ रहे थे, और उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और आप लोगों को पता ही है, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, डाइस टॉपिक। और आप लोगों को पता ही है कि डाइस चैप्टर अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। महाभारत के जमाने से महाभारत के जमाने से इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है शकुनी मामा ने बड़े पासे चलाए थे, लेकिन वो जो पासे थे वो जादुई पासे थे। और हमारा जो पासा है वो सिंपल है ना, वो जो सिंपल पासा है वो लूडो का पासा है ना। हमारा जो डाइस है वो सिंपल डाइस है, वो की लूडो वाला डाइस है, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आप लोगों को बताया डाइस का क्वेश्चन जब भी हमारे एग्जाम में आएगा, या तो वन फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, है ना बेटा। भूलना हर इंसान की फितरत है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आगे चीजों को भूलते चले जाओगे। तो इसलिए ना भूलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ना भूलने के लिए ना हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ता है। समय समय पर रिवीजन की मांग होती है ना। समय समय पर रिवीजन नहीं करोगे चीजों को हमेशा डेफिनेटली भूलोगे। और रिवीजन कब करना होता है हमें? सर, हमें रिवीजन करना होता है, कब करना होता है हमें रिवीजन? बता नहीं रहे हो? है, जब वीकेंड होता है, जब छुट्टी का समय होता है। तो वो छुट्टी का समय नहीं होता, वो तुम्हारे रिवीजन का समय होता है ना। जब आप लोगों को छुट्टी मिलती है तो वो छुट्टी का समय नहीं होता, बेसिकली वो आपके रिवीजन का समय होता है। लेकिन उस समय तुम रिवीजन करते नहीं हो, उस समय तुम मौज लेते हो, जीवन की आनंद लेते हो। तो जब भी मौका मिले, है ना, जब भी छुट्टी हुआ करे, जब भी मौका मिले, तो हमेशा हमें रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को हमेशा भूलोगे, क्योंकि इंसान की आदत है भूलना। अगर इंसान चीजों को भूलेगा नहीं तो जी नहीं सकता, ठीक है। तो भूलना बहुत जरूरी है चीजों को। तो हमने जब क्वेश्चन बनाए थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वन फिगर क्वेश्चन होता है एग्जाम में। एग्जाम में टू फिगर क्वेश्चन होते हैं, इसी डाइस को दो बार दिखाया जाएगा। एग्जाम में मोर देन टू फिगर होते हैं, ओपन फिगर या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, टू फिगर के अंदर भी कितने केस बनते हैं? टू फिगर के अंदर बनते हैं तीन केस, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। तो हमने अभी तक कितनी ट्रिक पढ़ी है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की? सर, हम लोगों ने जो ट्रिक सीखी है वो तीन ट्रिक सीखी है। हमने नो कॉमन ट्रिक सीखी है, हमने वन कॉमन ट्रिक सीखी है, और हमने टू कॉमन ट्रिक सीखी है। तीनों ट्रिक हमें बहुत अच्छे से आती हैं। और पिछले दो लेक्चर्स में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि आगे बढ़ने से पहले आज सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो पहले आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी कुछ हमने सीखा है उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने जितना भी कुछ सीखा है पहले उसकी एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो वन फिगर और टू फिगर के पहले सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आहा, नहीं नहीं नहीं, गलत फाइल लग गई भाई। एक सेकेंड। हाँ जी। जो भी कुछ हमने पढ़ा है, हम्म, वेबसाइट पे कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प। कौन सी? करियरविल वेबसाइट पे? तो क्या करना तो मैं कमेंट्स करके, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए साहब,
तो जो भी कुछ हमने पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन कर लो फटाफट से। हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसका फटाफट से रिवीजन कर लो जल्दी से। कम ऑन। रिवीजन में उन्हीं क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा रिवीजन में उन्हीं क्वेश्चंस को करें या न्यू क्वेश्चंस लगाएं। अरे मेरे भाई, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना, दोबारा करना। अगर तुम नई चीज पढ़ोगे तो वो रिवीजन थोड़ी है, तुम नई चीज पढ़ोगे तो वो तो प्रैक्टिस हो गई। हद कर रहे हो यार, प्रैक्टिस और रिवीजन में फर्क नहीं पता तुम्हें? रिवीजन का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चंस को ही दोबारा से पढ़ना, और अगर तुम नए क्वेश्चंस पढ़ते हो तो डेट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, वो हमारी प्रैक्टिस होती है। रिवीजन में पुराने क्वेश्चंस को ही देखा जाता है। इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट इज अपोजिट टू वन। एक बच्चा आंसर दे रहा है, एक के पीछे 4 5 6 होगा। अबे यार, जब क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, यदि यह एक मानक पासा है, तो व्हाट इज अपोजिट टू वन, तो बेटा एक के पीछे 6 नहीं होगा। अगर ये मानक पासा है, तुम्हें बता रहा है कि भैया मानक पासा है, तो कंफर्म हो गया ना हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोली गई है कंडीशन बेटा। वैसे तो आपका आंसर ठीक था, एक के पीछे 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, है ना। इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज कंडीशन है, यदि है एक मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है तो बेटा 3 के विपरीत क्या होगा? अगर ये मानक पासा है तो 3 के विपरीत 4 होगा। कंडीशन, यहां पर कोई कंडीशन नहीं दी गई। व्हाट इज अपोजिट टू 6, बेटा 6 के विपरीत क्या है? बताओ, 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? सर ये जो 3 नंबर है, 2 3 4, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के जो 3 नंबर बच गए हमारे, कौन कौन से नंबर बच गए? 1 5 और 6। तो बेटा 6 के विपरीत क्या आ सकता है? सर 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 3 भी, 6 के विपरीत 4 भी। यानी कि जो 6 है वो 2 के पीछे भी हो सकता है, 4 के पीछे भी हो सकता है, 3 के पीछे भी हो सकता है। हमें क्या पता 6 किसके पीछे है ना। हाँ जी, चलिए साहब। व्हाट इज अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत क्या है ना। व्हाट इज अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत क्या है? सर 6 के विपरीत क्या होगा? हमें पता है कि सर ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 1 2 और 6, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के जो 3 नंबर है हमारे, 3 4 और 5 होंगे। तो भैया 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। हमें नहीं पता 6 के विपरीत एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कंडीशन तो दी गई है। कंडीशन तो दी नहीं गई, दिस इज स्टैंडर्डाइज। व्हाट इज अपोजिट टू 6, हमें पता है ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 2 3 4, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1 5 और 6। हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू 6, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है भैया, 6 के विपरीत। ये सारे क्वेश्चन वन फिगर क्वेश्चन है। व्हाट इज अपोजिट टू 6, हमें पता है ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 2 3 5, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के संख्या हो सकती है। तो 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे चूज करोगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, एग्जाम में जो विकल्प दिए गए होंगे उस विकल्प के आधार पे, 1 2 3, व्हाट इज अपोजिट टू 6, हमें पता है कि ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। तो 6 के विपरीत सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6 के विपरीत तो कुछ भी आ सकता है। अगेन व्हाट इज अपोजिट टू 6, सर हमें पता है ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 4 5 6, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3। तो भैया 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे कैसे हैं? ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब हम टू फिगर पे पहुंच गए। टू फिगर क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो ऑप्शन डिपेंडेंट, ऑप्शंस को चूज कैसे करना है ये लास्ट, मतलब पहली क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं। फर्स्ट क्लास में हमने सीख चुके हैं कि कैसे हम ऑप्शंस को चूज करते हैं। तो पहली क्लास में हम बेस्ट ऑप्शन चूज करना, सेलेक्ट करना चूज सीख चुके हैं, तो दोबारा से मैं आपको नहीं सिखा रहा। चलिए, टू फिगर क्वेश्चन। टू फिगर क्वेश्चन 3 ट्रिक से सॉल्व होता है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगेगी? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगेगी? सर इस क्वेश्चन को डील करने के लिए जो ट्रिक का इस्तेमाल होगा वो है 1 कॉमन ट्रिक, है ना। यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी? 1 कॉमन। 3 3 ऊपर नीचे लिख लो। 3 से क्लॉकवाइज बेटा 3 5 1, 3 से क्लॉकवाइज क्या होगा? 3 5 1। जो काम पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में। 3 से क्लॉकवाइज क्या होगा? 3 2 4, है ना। व्हाट इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 4 होगा। व्हाट इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट 4 होगा। व्हाट इज अपोजिट टू 4, कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक का इस्तेमाल होगा सर वो 1 कॉमन ट्रिक का यूज होगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिखो। कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 5, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 5, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 2, कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया हमारा 4 6 2।
कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया हमारा 4 6 2। तो व्हाट इज अपोजिट टू 4? बेटा 4 के विपरीत वो संख्या होगी जो कि दिखाई नहीं दे रही। कौन सी दिखाई नहीं दे रही? 4 के विपरीत 1, है ना। ये विदाउट पेन एंड पेपर बेटा है, विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। बताओ आपको पेन पेपर की आवश्यकता है? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट? पहली फिगर में बॉटम सरफेस पे कौन सी सतह है? तो हमसे पूछा है बेसिकली सबसे ऊपर क्या है? 3। हमसे पूछा है पहली फिगर में सबसे नीचे क्या है? तो बेटा जो 3 के विपरीत है वो सबसे नीचे है। अच्छा 3 के विपरीत क्या है? 6 2 3 और 6 1 5। तो 3 के विपरीत क्या है? 5 है। 3 के विपरीत विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। विदाउट पेन एंड पेपर हम पूरे के पूरे चैप्टर को उड़ा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर है। हाँ जी 6 2 3 6 1 5। तो 3 के विपरीत 5 आ गया, 2 के विपरीत 1 आ गया, 6 के विपरीत 4 आ गया। ठीक है चलिए सर। अबे यार 6 2 3 और 6 1 5, 6 1 5। तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा? 4 नहीं आ जाएगा। तो पहली फिगर में निचली सतह पे क्या होगा? सबसे ऊपर 3 है, 3 के नीचे क्या है? 3 के नीचे क्या है? 5। तो फिर पहली फिगर में सबसे नीचे 5 होगा ना, 4 कैसे होगा? ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहली बार आप देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एग्जैक्टली पता है क्वेश्चन, पता है क्या है ये? यहाँ पर देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। अब हमें बताना है इसी पासे की थर्ड पोजीशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हो सकती है। इसी पासे की थर्ड पोजीशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हो सकती है? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको कुछ नहीं करना बेटा। सबसे पहले तो ये आप ये देखो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर यहाँ पे जो ट्रिक का इस्तेमाल होगा, सर यहाँ पे जो ट्रिक का यूज होगा वो वन कॉमन ट्रिक है। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा? वन कॉमन ट्रिक है। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? सर कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिखो। कॉमन से क्लॉकवाइज 6 2 3, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 2 3, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 1 4, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 1 4। तो हमें क्या पता चल गया? सर इस डाइस में 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह है। सर इस डाइस में 1 एंड 2 एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। और सर 6 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 5 के विपरीत 6 होगा। इतनी जानकारी तो आपको पता चल गई है ना। चलिए साहब, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है। ये 1 है ना, ये 1 है ना। 1 ये बताना 1 की अपोजिट क्या है? सर 1 की अपोजिट 4 है। 1 की अपोजिट 4 है ना। अगर मैं डाइस को आपको कैसे भी दिखाऊं, क्या आपको बेटा 1 और 4 कभी एक साथ दिख सकते हैं? जरा चेक करना। आपको बताना क्या दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर। ये तो 5 है, ये 6 है, ये क्या है? 4। अगर आपको 4 दिखाई दे रहा है तो आपको 1 कभी नहीं दिखाई दे सकता। कभी नहीं दिखेगा। देखो 1 ना 4 के अपोजिट जाके हिडन हो गया। और अगर आपको बेटा किसी भी तरीके से 1 दिखाई देगा तो कभी भी आपको 4 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 1 के अपोजिट 4 जाके हिडन हो गया। यानी कि डाइस में जो अपोजिट सरफेस होती है ना, वो कभी भी एक साथ दिख ही नहीं सकती। अगर 1 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। अगर आपको 5 दिखेगा, 5 तो जो 5 के अपोजिट 3 है वो नहीं दिखेगा। और अगर 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। अगर आपको 2 दिखेगा तो 2 के अपोजिट 6 नहीं दिखेगा। और गलती से 6 दिखा तो 2 नहीं दिखेगा।
कहने का मतलब है डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। लिख लो बेटा इस ट्रिक को, नोट लिख लो इस ट्रिक को बेटा। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेसेस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हिंदी वाले लिख लो बेटा, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। हिंदी में लिख लो बेटा, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बेटा ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर 5 और 6 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर 5 ऊपर है तो 6 नीचे जाके छिप जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? 3 4 5, सर 3 और 4 ये दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, जबकि दो विपरीत सतह एक साथ दिख ही नहीं सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? एक एंड 1 एंड 2 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक है ये ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक है। आप हर उस फिगर को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। और ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसी बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। पहले तो बताओ कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर इन इस डाइस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? कॉमन को लिख लो, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज घूमो, ई एफ ए। और जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरे में, ई डी बी, ई डी बी। तो हमें क्या पता चला कि ये जो लेटर ई है इसके विपरीत सी, सी के विपरीत ई। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, है ना, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो नोट में भी कंप्लीट करता, थोड़ी देर में कंप्लीट करूंगा। एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपका। ये नोट मैंने अधूरा लिखाया है, इसको पूरा करते हैं हम थोड़ी देर में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन नोट को हम पूरा करेंगे, चिंता मत करो। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। अतरौली से हैं आप? बढ़िया। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। सर सी एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? डी एंड एफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? बी सी डी। सर ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? ए बी ई, ए और बी, ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अच्छा बेटा, ये मोर देन टू फिगर क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप कर दो, क्योंकि मोर देन टू फिगर अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। ये भी मोर देन टू फिगर क्वेश्चन है। चलिए साहब, है ना, टू फिगर क्वेश्चन। अभी मोर देन टू फिगर क्वेश्चन को, अच्छा इसमें हमसे पूछा है आ, इस वाले क्वेश्चन में डिफाइन करो, इस वाले क्वेश्चन में डिफाइन करो अपोजिट टू, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू डी। पहला विकल्प है, पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है बी, तीसरा विकल्प है ई और चौथा विकल्प है सी। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट टू डी, ये पूछा है। तो पहले तो आप ये देखो कि कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा। इसमें नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, या टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा।
बनाओ बेटा फटाफट से। सर कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, ए एफ और ए एफ। अब यहां पर टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा? टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा। भैया ए एफ कॉमन है, तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया बी के अपोजिट ई है, ई के अपोजिट बी है, बी के अपोजिट ई के अपोजिट बी। और ये जो लेटर ए और एफ है, इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट होगा सी और डी, सी और डी के अपोजिट ए और एफ। तो हमसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू डी, लेट डी के विपरीत क्या है? सर डी के विपरीत ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। डी के विपरीत कभी भी बी और ई नहीं हो सकते। सर डी के विपरीत कभी भी खुद सी नहीं हो सकता। डी के विपरीत कभी बी और ई नहीं हो सकते, डी के विपरीत खुद सी नहीं हो सकता। तो डी के विपरीत ए या एफ में से कुछ एक होगा। डी के विपरीत ए या एफ में से कुछ एक होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। यहां पर बेटा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि डी के विपरीत बी नहीं होगा, ई नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी के विपरीत या तो ए होगा या एफ होगा, और इधर ए और एफ में से कौन सा विकल्प हमें दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो हम ए को चूज कर लेंगे, हम ए को चूज कर लेंगे। गॉट इट? चलिए साहब, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू टू? ये बताओ दो के विपरीत क्या है? व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू टू? दो के विपरीत क्या है? ये बताओ व्हाट इज द नंबर विच इज अपोजिट टू टू? दो के विपरीत कौन सी संख्या? पहले तो आप ये डिसाइड करो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल होगी, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। सर यहाँ पे चाह के भी हम वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी। टू कॉमन ट्रिक लगेगी तो वन कॉमन ट्रिक नहीं लगती। अब टू कॉमन ट्रिक लगेगी तो बेटा एक के पीछे तीन चला गया, तीन के पीछे एक, और ये जो दो और पांच है इसके विपरीत क्या होगा? सर इसके विपरीत होगा चार और छह। दो और पांच के विपरीत चार और छह, चार और छह के विपरीत दो और पांच। तो दो के विपरीत क्या होगा? व्हाट इज अपोजिट टू टू? हमसे पूछा है भैया दो के विपरीत क्या है, तो दो के विपरीत चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। दो के विपरीत क्या होगा? सर दो के विपरीत चार भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। दो के विपरीत चार भी हो सकता है, छह। दो के विपरीत कभी एक नहीं होगा, दो के विपरीत तीन नहीं होगा, दो के विपरीत पांच नहीं होगा, दो के विपरीत चार या छह में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी फोर इज द राइट आंसर। सर दो के विपरीत चार या छह में से कुछ भी हो सकता है, तो ईदर फोर और सिक्स। सर दो के विपरीत चार छह में से कुछ भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि चार और छह में से है ना कोई भी एक कंफर्म नहीं है। कैन नॉट बी, इधर इधर फोर और सिक्स, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन यूज नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो टू कॉमन ट्रिक का भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। टू कॉमन ट्रिक का भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। बताओ कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, नो कॉमन, टू कॉमन या वन कॉमन? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सर कॉमन क्या है? दो चार कॉमन है। तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया सर? तीन के पीछे छह, छह के पीछे तीन है, तीन के पीछे छह, छह के पीछे तीन। और ये जो दो और चार है ना, ये जो दो और चार है इसके पीछे क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है। दो और चार के पीछे एक भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। वॉट इफ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताओ। तो बेसिकली हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है ना। हाँ जी। सर तीन और छह दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन में फंस गए। लेकिन हम बेटा, एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई मेरे ऑप्शन ए कैसे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए तो 100% डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि 3 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह एक साथ कैसे देख सकती हैं? अब हम कैसे डिसाइड करें बाकी के तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं, आप मुश्किल से 2 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से 2 सेकंड में। पता है टू कॉमन ट्रिक का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना,
तो हमें ये कंफर्म है कि भैया 3 के पीछे 6 है, ये कंफर्म है ना, ये डेफिनेट है 3 के पीछे 6, बाकी कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तो दिए गए 4 विकल्प में से पता है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए गए 4 विकल्प में से वो विकल्प सही होगा जिसमें 3 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिखाई दे रही होगी। 3 और 6 में से कोई भी एक, 3 और 6 में से कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, 3 और 6 में से कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, 3 और 6 में से 3 दिखा, सही है, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो लॉजिक बहुत साफ साफ है, लॉजिक बहुत साफ साफ है। ये बताओ ऑप्शन बी में 3 और 6 कहाँ है? सर ऑप्शन बी में 3 और 6 दोनों पीछे छिपे हुए हैं। अगर 3 और 6 छिपे हुए हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दो विपरीत सतह तो कभी टच हो नहीं सकती। कहने का मतलब है डाइस में जैसे कि आप जानते हो कि ये 3 है, 3 के पीछे 5 है, आप जानते हो 3 के अपोजिट क्या है, 5 है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 एंड 5 दोनों आपको एक साथ दिखे, या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ छिप जाएं। आप इस डाइस को कैसे भी देखो, या तो आपको 3 दिखाई देगा या 5 दिखाई दे रहा है, 3 या 5 में से कोई एक, सर 5 दिखाई दे रहा है। आप इस डाइस को कैसे भी देखो, या तो आपको 3 दिखाई देगा या 5, कुछ दिखाई दे रहा है, सर हमें 5 दिखाई दे रहा है। आप इस डाइस को कैसे भी देखो, या तो आपको 3 दिखाई देगा या 5, कुछ दिखाई दे रहा है, सर 3 दिखाई दे रहा है। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। अब आप कहोगे सर मान लो एक और विकल्प होता जिसमें 3 होता, तो वो भी ऑप्शन सही होता। अरे मेरे भाई, इस क्वेश्चन के तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है, कई और फिगर बना दो वो भी सही हो जाएंगे, कई और फिगर बना दो वो भी सही हो जाएंगी। तो अब आप उस नोट को बेटा, जो आपने नोट लिखा है उस नोट को पूरा कर लो, है ना। आपका नोट था टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, उसी में आगे लिख लो, उसी में आगे लिख लो, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, उसी में आगे लिखो, एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। टू अपोजिट surfaces can never be seen together and also can never be hidden together and also can never be hidden together। हिंदी वाले बच्चे लिख लो बेटा, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो ना तो कभी एक साथ, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, है ना। आप इतने क्यूट कैसे हो? क्योंकि रीजनिंग पढ़ाते हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या फिर दो विपरीत सतह एक साथ छिप गई हैं। समझ रहे हो? आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही हैं या फिर एक साथ छिप गई है। दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहले तो बताओ डाइस को कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। सर ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, सर ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, हाँ जी सर, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, है ना। टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, एसी एसी। तो एसी एसी को हटा देते हैं, तो हमें पता चल गया बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट एफ है, एफ के अपोजिट बी है। और लेटर ए और सी के अपोजिट क्या होगा, ए और सी के अपोजिट होगा डी और ए। ए और सी के अपोजिट होगा डी और ई, और डी और ई के अपोजिट होगा ए और सी। तो आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? आप वो ऑप्शन चेक करो जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे रहा हो। सर बी और एफ दोनों कभी एक साथ नहीं दिख सकते, सर बी और एफ दोनों कभी एक साथ नहीं छिप सकते, सर बी और एफ दोनों कभी एक साथ नहीं छिप सकते, है ना। बी और एफ दोनों ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं
और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, है ना। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक लेटर प्रेजेंट हो। और इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बी होता वो भी सही हो जाता। ये मत सोचो कि सर अगर मान लो एक और ऑप्शन है ऐसा तो क्या करते। तो बेटा इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर थोड़ी है, इसके मल्टीपल आंसर्स है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई फिगर बना सकते हो। बेटा मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन है, भी छोड़ना पड़ेगा। चलिए साहब बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ग्रेट है, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका भी ग्रेट है। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? नो कॉमन, टू कॉमन, वन कॉमन। सर नो कॉमन ट्रिक 1 2 3 4 5 6 सब कुछ अलग अलग है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? सर 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? 2 4 6 1 3 5 सब कुछ अलग अलग है, तो 2 के विपरीत सर 1 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। 2 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी आ सकता है। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? 1 2 6 3 4 5 सब कुछ अलग है। व्हाट इज अपोजिट टू 6? सर 6 के अपोजिट 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। 6 के अपोजिट 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। सर मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन है, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोर देन 2 फिगर, ये ओपन फिगर आ गए। ये ओपन फिगर के क्वेश्चन है, ये तब पढ़ेंगे जब हम ओपन फिगर पढ़ेंगे। फिलहाल हम वो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिलहाल हम वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 1 फिगर और 2 फिगर वाले हैं। मोर देन 2 फिगर, लैंग्वेज और बेस्ड क्वेश्चन और ओपन फिगर हम बाद में पढ़ेंगे। ये 2 फिगर क्वेश्चन है। चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2 फिगर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हम्म ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बनाओ। 1 2 3 4 5 6। सर इस क्वेश्चन को हम नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 3। और इस 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। इस 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। इस 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। इस 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ये तो सही कह रहे हो सर आप। तो लेकिन ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, नो कॉमन में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। इफ 2 इज अपोजिट टू 6, हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2 के पीछे 6 है। हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2 के पीछे पक्का 6 है। देन व्हाट इज अपोजिट टू 5? हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2 के पीछे 6 है। तो हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा। अब एक बच्चा कह रहा है अगर 2 के पीछे 6 है तो 5 के विपरीत या तो 1 है या 3 है। देखो जनरली 5 के विपरीत यहाँ पे 1 2 3 में से कुछ भी था, लेकिन हमसे बोला है 2 के पीछे तो 6 है, तो यहाँ से 2 हटा दो, तो 5 के विपरीत या तो 1 है या 3 है। लेकिन यहाँ पे 1 और 3 दोनों ऑप्शन बेटा अलग अलग दिए हैं। यहाँ पर 1 और 3 दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि 5 के विपरीत 1 है या 3 है? तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा 5 के विपरीत कभी 4 और 6 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 के विपरीत 6 है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। देखते ही जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं वो तो वैसे ही गलत है ना, क्योंकि यदि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत 2 कैसे हो जाएगा, और 5 के विपरीत 4 हो नहीं सकता। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। हमारे सामने दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना।
जब नो कॉमन में हम कोई एक सरफेस एक के अपोजिट बता देते हैं, तो ये क्वेश्चन फिर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होता है। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक, यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? यहाँ पे लगेगी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। अब ये जो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है, ये कैसी ट्रिक है? सर जब नो कॉमन में हम कोई कंडीशन दे दें तो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगती है। और वो ट्रिक क्या होती है? जो अपोजिट नंबर्स थे उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो, 2 और 6। तो बेटा वन कॉमन ट्रिक होती है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जैसे 2 से क्लॉकवाइज घूमे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। और अगर यहाँ पे 2 होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमता। कब क्लॉकवाइज घूमता? जब यहाँ भी 2 होता। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 के विपरीत 6 है। इसका मतलब यह है, अगर तुम पहली फिगर में क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरी फिगर में 6 से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। अगर पहली फिगर में क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरी फिगर में आपको एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर ये सेम नंबर्स होते तो डेफिनेटली दोनों में मैं क्लॉकवाइज घूमता, बट ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए एक में क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। 6, 5, 4, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। 6, 5, 4। तो हमें पता चल गया 2 के पीछे 6, 6 के पीछे 2, 3 के पीछे 5, 5 के पीछे 3, 1 के पीछे 4, 1, 4 के पीछे 1। तो व्हाट इज अपोजिट टू 5? बेटा 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट 100% 3 होगा। 5 के अपोजिट 100% 3 होगा। तो ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे लगेगी, है ना? अगर नो कॉमन में हम कोई कंडीशन दे रहे हैं, तो उन अपोजिट नंबर्स को ऊपर नीचे लिखो। एक में तो क्लॉकवाइज घूमो, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमो। एक में क्लॉकवाइज घूमो, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, और यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। यही नंबर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ये ओपन फिगर क्वेश्चन, ये ओपन फिगर है। जब हम ओपन फिगर पढ़ेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। फिलहाल ओपन फिगर तो हम पढ़ नहीं रहे, फिलहाल तो हम 2 फिगर क्वेश्चन और 1 फिगर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने तो 2 केस पढ़े हैं, हम उन 2 केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल। चलिए साहब, कौन सी ट्रिक है सर यहाँ पे? सर 2, 4, 6, 1, 3, 5। सर नो कॉमन ट्रिक है, तो नो कॉमन ट्रिक के हिसाब से 2, 4, 6 एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर होंगे 1, 3, 5। तो 2, 4, 6 के विपरीत 1, 3, 5 होगा। 2, 4, 6 के विपरीत क्या होगा? 2, 4, 6 के विपरीत, है ना? हाँ जी, 2, 4, 6 के विपरीत 1, 3, 5। लेकिन ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ 4 इज अपोजिट टू 5, देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इफ 4 इज अपोजिट टू 5, इफ 4 इज अपोजिट टू 5, यदि बेटा 4, 5 के विपरीत है, यानी कि ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग गई यदि 4, 5 के विपरीत है। यहां पर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगी है, यदि 4, 5 के विपरीत है तो 4 से क्लॉकवाइज घूमोगे, 4, 6, 2। 4 से क्लॉकवाइज घूमोगे, 4, 6, 2। तो बेटा 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 5, 3, 1। 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 5, 3, 1। तो बेटा 4, 5 एक दूसरे के विपरीत, 6, 3 एक दूसरे के विपरीत, 2, 1 एक दूसरे के विपरीत। तो व्हाट इज अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6। व्हाट इज अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6। यहां पर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग गई। ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन हो गया। वन कॉमन ट्रिक नहीं, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। समझ रहे हो? कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए साहब, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? नो कॉमन या वन कॉमन? ए बी सी डी ई एफ। सर नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा, लेटर ए बी सी तीनों एक साथ है, इनके विपरीत क्या आ सकता है? डी ई एफ आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज अपोजिट टू ई, इफ ए इज अपोजिट टू ई, यानी कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक हो गई। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक हो गई। इफ ए इज अपोजिट टू
इफ ए इज अपोजिट टू ई, बेटा ए के विपरीत ई है, ए के विपरीत ई है, तो यहां भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग गई, है ना, यहां भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग गई, ए के विपरीत ई। बेटा ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ए, बेटा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक हमेशा नो कॉमन की कंडीशन में लगेगी, याद रखना। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगती है नो कॉमन की जब नो कॉमन वाले क्वेश्चन में, जब नो कॉमन वाले क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हो तभी वो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में कन्वर्ट होता है। नो कॉमन ही कन्वर्ट होता है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में। ऐसा नहीं कि टू कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है उसमें कंडीशन दे दी तो तुम स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा दो, वहां नहीं लगा पाओगे। तो बेटा ए बी सी और यहां से एंटी क्लॉकवाइज ई डी एफ, यहां से एंटी क्लॉकवाइज ई डी एफ, देन व्हाट इज अपोजिट टू बी? सर बी के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट बी, बी के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट बी, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, ये मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन है, ये भी मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन है, ये ओपन फिगर, ये ओपन फिगर। तो मेरे भाई मैंने वन फिगर और टू फिगर के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, वन फिगर टू फिगर के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, सारे करा दिए, कोई क्वेश्चन नहीं बचा वन फिगर टू फिगर में। अब हम बेटा मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन करते हैं, अब हम करते हैं मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन। तो दोबारा से हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे लौट के आते हैं, जहां हमने 15 क्वेश्चन किए थे, अब इसी के आगे चलते हैं और हेडिंग डालो बेटा केस थर्ड। केस थर्ड क्या है बेटा? व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो से ज्यादा, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाए, व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। 15 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 16। एक ही पासा है जिसको तीन अलग अलग एंगल से देखा गया, पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, फिर हमने इसी पासे को तीसरी बार देखा। व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाए। पहली बार हमने पासे को देखा, हमें 1 2 3 दिखाई दिया, दोबारा से देखा तो हमें 4 5 6 दिखाई दिया। फिर जब मैंने तीसरी बार इस पासे को देखा, तीसरी बार इस पासे को देखा तो मुझे 4 1 5 दिखाई दिया। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहाँ पर एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। व्हाट इज अपोजिट टू 1, व्हाट इज अपोजिट टू 2, व्हाट इज अपोजिट टू 3, व्हाट इज अपोजिट टू 4, व्हाट इज अपोजिट टू 5 एंड व्हाट इज अपोजिट टू 6। जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाए तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा ये बताओ, डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक आपने सीखी, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। इन तीनों ट्रिक में सबसे डेफिनेट आंसर कौन दे रहा था? सर इन तीनों ट्रिक में सबसे डेफिनेट आंसर दे रहा था वन कॉमन ट्रिक। इन तीनों ट्रिक में डेफिनेट आंसर वन कॉमन ट्रिक से आना था, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब भी दो से ज्यादा फिगर हो, सेलेक्ट those two figure, select those two figures, select those two figure in which we can apply, in which we can apply one common trick. Select those two figure in which we can apply one common trick. बेटा वो दो फिगर छांट लो, वो दो फिगर छांट लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लग सके, वो दो फिगर छांट लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लग सके। सर पहली दूसरी में वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, दूसरी तीसरी में नहीं लगेगी, पहली तीसरी में लगेगी, बस खत्म कहानी। तो इस क्वेश्चन को पहली तीसरी फिगर से सॉल्व कर लो। बेटा कोई भी दो फिगर से सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व कर लो, पहली तीसरी में वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 1 1 को ऊपर नीचे लिखो, ठीक है। तो 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3 और 1 से क्लॉकवाइज 1 5 4, 1 से क्लॉकवाइज 1 5 4। तो बेटा 3 4 2 5 और 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1। तो 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 2, 6 के पीछे 1। ये हमारे आंसर्स आ गए। कोई भी दो फिगर छांट लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लग सके। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने पहली तीसरी को क्यों छांटा, सर आपने इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया?
सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से सॉल्व कर देता, आप पता नहीं किन चक्करों में थे बेटा। पहली दूसरी फिगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी। ये जो 3 नंबर है 1 2 3, ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर होंगे 4 5 6। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से सॉल्व करोगे तो कंफर्म आंसर नहीं दे पाओगे। सर आपने इस क्वेश्चन को सेकंड थर्ड फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? अगर बाबू मैं इस क्वेश्चन को सेकंड थर्ड फिगर से सॉल्व करता तो 2 कॉमन ट्रिक लगती, 4 5 हटा दो, 1 के पीछे 6। तो सेकंड थर्ड से सिर्फ मुझे ये पता चलता 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1। बाकी सेकंड थर्ड फिगर से कुछ भी पता नहीं चलता। तो बेटा सारे डेफिनेट आंसर मुझे पता चले जब मैंने वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर होंगी, जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर होंगी, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, खत्म कहानी। जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर होंगी, हमेशा वन कॉमन ट्रिक लगाने की सोचो। अच्छा कभी कभी ऐसा होगा कि तुम वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा पा रहे होगे, तो बेटा 2 बार अगर आप 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो भी आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। 2 बार 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो या फिर 1 बार वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो, आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। तो आप लोग चिंता ही मत करो। चलिए अभी मैं एक ही पास है ना आपको बहुत सारी फिगर दिखाऊंगा। आपको एक ही डाइस की काफी सारी मल्टीपल फिगर्स दिखाऊंगा, मल्टीपल फिगर्स। अभी तो हमने 3 फिगर देखी, लेकिन जरूरी थोड़ी है एग्जाम में 3 फिगर हो एक डाइस की। अच्छा ये बताओ, एग्जाम में डाइस की जितनी ज्यादा फिगर होंगी क्वेश्चन उतना आसान होगा, है ना, इजी होगा या टफ होगा? सर एग्जाम में डाइस की जितनी ज्यादा फिगर होंगी क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। एग्जाम में डाइस की जितनी ज्यादा फिगर होंगी क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर एक ही डाइस को कई बार देखा जा रहा है, यहाँ पर एक ही पासे को कई अलग अलग एंगल से डिफरेंट डिफरेंट पोज बना के देखा जा रहा है। यहाँ पर एक ही डाइस को कई बार देखा जा रहा है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना। अपनी मर्जी से तुम कुछ भी नंबर प्रिंट नहीं कर सकते। बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे नंबर्स लिखने पड़ते हैं। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे नंबर्स ना पुट करने पड़ते हैं, बहुत ही सोच समझ के। 1 2 3 4 5 6, है ना, बहुत सोच समझ के। बहुत ही सोच समझ के हमें यहाँ पे नंबर्स पुट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हम पुट कर दें। बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हमें पुट करने पड़ते हैं। चलिए बेटा, एक ही पासे को 7 अलग अलग एंगल से देखा मैंने, एक ही पासे को 7 अलग अलग एंगल से देखा, है ना। बेटा 2 कॉमन ट्रिक को 2 बार कैसे अप्लाई करना है यहाँ पता चल जाएगा आपको, इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मैं जो वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा ना वो पहली और तीसरी फिगर में लगाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मैं जो वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा वो पहली तीसरी में नहीं, है ना, पहली और चौथी में लगाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मैं जो वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा वो पहली तीसरी पहली चौथी में नहीं, पहली और पांचवी में लगाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मैं तो जो वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा ना वो दूसरी और छठी में लगाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर मैं जो वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा वो दूसरी और सातवीं फिगर में लगाऊंगा। तुम बेटा वन कॉमन ट्रिक किसी भी 2 फिगर में लगा लो, आपका हर बार जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आंसर डिफरेंट आ ही नहीं सकता। अगर आपका आंसर डिफरेंट आया है वन कॉमन ट्रिक लगा के, इसका मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी। एग्जामिनर से 100% मिस्टेक हुई है, क्योंकि जब भी आप वन कॉमन ट्रिक लगाओगे 2 फिगर में आपका आंसर डिफरेंट आ ही नहीं सकता। तो मेरे कहने पर एक बार क्रॉस चेक कर लो, प्रूफ कर लो
क्या हर बार आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? एक बार प्रूफ कर लो फटाफट से। हाँ जी, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करूंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करूंगा, पहली तीसरी। सर पहली तीसरी में वन कॉमन ट्रिक लगेगी दो पर। दो को ऊपर नीचे लिखो, दो से क्लॉकवाइज 2 3 1 और दो से क्लॉकवाइज 2 5 4। तो भैया मुझे पता चल गया दो के पीछे क्या है, 6, 6 के पीछे 2।
फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पहली चौथी से। पहली चौथी फिगर में क्या कॉमन है? पहली चौथी फिगर में एक कॉमन है, एक। एक को ऊपर नीचे लिख लो बेटा। एक से क्लॉकवाइज 1 2 3 और एक से क्लॉकवाइज 1 6 5। तो एक के पीछे 4। क्या हमारे आंसर्स डिफरेंट है? सर 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, 2 के बिल्कुल सेम आंसर है। फिर मैं फर्स्ट एंड फिफ्थ से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ में क्या कॉमन है? फर्स्ट एंड फिफ्थ में 3 कॉमन है, 3। सर 3 को ऊपर नीचे लिख लो। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। क्या मेरे आंसर्स डिफरेंट है? 3 5 3 5 2 6 2 6, बिल्कुल सही। फिर मैं दूसरी छठी से सॉल्व करूंगा। दूसरी और छठी से। दूसरी छठी में क्या कॉमन है? 6। ये मैंने गलती से प्रिंटिंग एरर हमसे हो गई थी, और यही प्रिंटिंग एरर बेटा एग्जामिनर से भी हो जाती है अक्सर। बेटा 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5 और 6 से क्लॉकवाइज 6 1 3। जरा चेक करना क्या हमारे आंसर डिफरेंट है? 2 6 2 6 1 4 1 4। बेटा दूसरी सातवीं से सॉल्व करेंगे। दूसरी सातवीं से। दूसरी सातवीं में क्या कॉमन है? 5 और 5 कॉमन है। तो 5 और 5 को ऊपर नीचे लिखो। 5 से क्लॉकवाइज 5 6 4, 5 से क्लॉकवाइज 5 6 4, 5 से क्लॉकवाइज 5 2 1। क्या मेरे आंसर्स डिफरेंट हैं? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में अलग अलग वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार वन कॉमन ट्रिक लगानी है। कोई भी दो फिगर छांट लो बेटा, मल्टीपल फिगर में से कोई भी दो फिगर छांट लो, वन कॉमन ट्रिक लगा दो, बात खत्म। अब एक बच्चे कह रहा था सर आप पहले कह रहे थे 2 बार 2 कॉमन ट्रिक से भी सारे आंसर आ जाते हैं। देखो 2 बार 2 कॉमन ट्रिक से सारे आंसर आ जाते हैं। कैसे? अगर आप 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगाना चाहते हो तो आप सेकेंड और थर्ड फिगर को ध्यान से देखो। सेकेंड और थर्ड फिगर को। बेटा सेकेंड और थर्ड में 2 नंबर कॉमन है, 4 5 4 5। तो बेटा 2 के पीछे क्या है? 2 के पीछे 6 है। और आप एक और बार 2 कॉमन ट्रिक लगाओ। एक और बार 2 कॉमन ट्रिक लगाओ। सेकंड और फोर्थ फिगर को ध्यान से देखो। सर सेकंड और फोर्थ में 2 का नंबर कॉमन है, 5 6 5 6। तो 5 6, तो एक के पीछे क्या है? एक के पीछे 4। तो हमें इससे पता चला 2 के पीछे 6, हमें इससे पता चला 1 के पीछे 4। तो डेफिनेटली 3 के पीछे क्या होगा बाय डिफॉल्ट? तो हम 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा के भी सारे आंसर्स कंफर्म कर सकते हैं। 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा के, है ना? 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा के। बेटा सेकंड और फोर्थ में 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी मेरी जान। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, सेकंड और फोर्थ में 1 कॉमन ट्रिक मत लगाओ। सेकंड और फोर्थ में जो ट्रिक लगेगी वो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। सेकंड और फोर्थ में जो ट्रिक लगेगी वो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 कॉमन ट्रिक। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर दूं? बेटा ये जो मैंने इतने सारे फिगर्स बनाए ना, ये इतने सारे जो फिगर्स मैंने बनाए वो इस डाइस के हैं। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा। ये सारी फिगर मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो 1 2 3, सामने 1 है, सामने 1, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है। तो राइट हैंड साइड पे 100% 3 होगा। सर 100% 3 है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम चेक कर लेना। ठीक है। 4 5 6, 4 5 6। अगर ये सामने 4 है, सामने 4, ऊपर 5 है, ऊपर 5, तो राइट हैंड साइड पे 100% 6 होगा। 100% 6 होगा, है ना? राइट हैंड साइड पे 100% 6 होगा। सर 5 4 2, सामने 5 है, सामने 5 है, ऊपर सामने 5 है, ऊपर 4, सामने 5 ऊपर 4। तो राइट हैंड साइड पे 100% 2 होगा। आप चेक कर लो बेटा। सामने 1 है, सामने 1, सामने 1 है, सामने 1, ऊपर 6, ऊपर 6, ये रहा। सामने 1 है, ऊपर 6 है, सामने 1, ऊपर 6। तो राइट हैंड साइड पे 100% 5 होगा। सर 100% 5 है। सामने 6, सामने 6, ऊपर 4। देखो सामने 6 है, ऊपर 4 है, सामने 6 ऊपर 4। तो राइट हैंड साइड पे 100% सामने 6 ऊपर 4 नहीं, सामने 6 ऊपर 3। हाँ, सामने 6 है, सामने 6 है, ऊपर 3। तो राइट हैंड साइड पे पक्का 4 होगा, 4 है। सामने 1 है, सामने 1 है, सामने 1 है, ऊपर 3 है, ऊपर 3 है। तो राइट हैंड साइड पे पक्का 6 होगा। सर राइट हैंड साइड पे पक्का 6 है। सामने 5 है, सामने 5, हाँ सर सामने 5 है, ऊपर 2 है, सर ऊपर 2 है। तो राइट हैंड साइड पे पक्का 1 होगा। सर राइट हैंड साइड पे 1 है। हो गया प्रूफ। तो एक ही डाइस की ये सातों पोजीशन है कि नहीं है? प्रैक्टिकली प्रूफ है कि नहीं? हाँ सर प्रूफ है।
अब ये भी प्रूफ कर लेते हैं कि जो हमारे आंसर्स निकले वो सही है कि नहीं है। क्या 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं? क्या इस डाइस में 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं? ये 2 है, टन 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 टन, 2 के पीछे 6। क्या 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं? ये 4 है, ये 4 है। क्या 4 के पीछे 1 है? टन 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 टन। हाँ सर बिल्कुल 4 के पीछे 1 है। क्या 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है? ये 5 है। क्या 5 के पीछे 3 है? टन 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 टन। हाँ सर 5 के पीछे 3 है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब भी एग्जाम में मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी 2 फिगर छांटो, 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ, बात खत्म। तो कुल मिला के चाहे एग्जाम में डाइस का 1 फिगर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 फिगर का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो डाइस का, डाइस को सॉल्व करने की टोटल कितनी ट्रिक है? सिर्फ 3 ट्रिक है। कौन कौन सी ट्रिक? नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। हमने 1 फिगर 2 फिगर की प्रैक्टिस कर ली आज। मोर देन 2 फिगर की प्रैक्टिस हम कल करेंगे, उसके बाद हम ओपन फिगर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।